हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैकबोर्ड क्लास 10 का मॉडल सेट एक सेट आ चुका है और हिंदी का नहीं आया था, लेकिन आज हिंदी का भी मॉडल सेट आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी का बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। मॉडल क्वेश्चन हिंदी ए भी आया है, हिंदी बी भी आया है। ठीक है, तो हिंदी ए वाले हिंदी ए का मॉडल सेट सोल्व करेंगे, हिंदी बी वाले हिंदी बी का मॉडल सेट सोल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए टोटल आप लोगों का 40 का पूर्णांक है। जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका समय आपको 1.5 घंटे का दिया जाएगा। टोटल 3 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न आप लोगों को हल करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन उसका आंसर देना है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहाँ से। उसके बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप ये जो गद्यांश है उसको पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। देखिए, सही विकल्प को चुने। पहला नंबर देखिए, घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां से क्या कहती है? घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां से क्या कहती है? पहला ऑप्शन है कुछ आराम कर लो, दूसरा घूम लो, तीसरा नाच लो, चौथा कुछ कर लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कुछ कर लो। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है? गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है? शिक्षा का, शक्ति का, समय की परख का या धन संग्रह का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समय की परख का। फिर देखिए तीसरा नंबर, जीवन की कुंजी क्या है? जीवन की कुंजी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, समय का मूल्य समझकर काम करना जीवन की कुंजी है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? पहला ऑप्शन है उधेड़ बुन में, दूसरा ऊंचा उठने में, तीसरा द्वार खटखटाने में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उधेड़ बुन में अपना अमूल्य क्षण खो देते हैं। फिर देखिए अगला यहाँ पर एक काव्यांश है। यहाँ पर एक पोयम लिखा हुआ है, इस पोयम को पढ़ना है, काफ़ी लंबा है, आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कायर बन के चुपचाप रहना कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ है। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय होगा। देखिए क, तो यहाँ पर हम लोगों को इसका अर्थ बताना है। ठीक है, इसका आशय क्या होगा बताना है। पहला ऑप्शन है गम के आंसू पीना, दूसरा खून पसीना बहाना, तीसरा दुख से रोना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दुख से रोना। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं? कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मनुष्य कायर बनकर ना रहे, यही कवि कहना चाहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, पथ चूमे तर्कस का अर्थ। पथ चूमे तर्कस का अर्थ बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पथ में कांटे हैं। फिर देखिए अगला यहाँ पर खंड ख, व्यवहारिक व्याकरण 9 नंबर से स्टार्ट होता है। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? तो पहला ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा सार्थक क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सकर्मक क्रिया। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है गीता पत्र लिखती है, दूसरा बंदर नाचता है, तीसरा रमेश पुस्तक पढ़ता है, चौथा रोहित ने गीत गाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बंदर नाचता है अकर्मक क्रिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर, मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें से क्रियापद कौन है? पहला ऑप्शन है दादी, दूसरा कहानी, तीसरा बच्चों को, चौथा सुनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सुनाती है, इसका क्रियापद है। अब आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की ओर, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य में कौन सा भेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कर्मवाच्य
कर्म वाच्य इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की खालिस्तान होती है। पहला ऑप्शन है प्रधानता, दूसरा नीरसता, तीसरा सरलता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला प्रधानता। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, यहाँ पर कौन सा वाच्य है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा भाव वाच्य। फिर देखिए 16 नंबर, यथाशक्ति कौन सा समास से है। यथाशक्ति कौन सा समास से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग, चौथा प्रत्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा समास कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, जलज का अनेकार्थी नहीं है। जलज का अनेकार्थी नहीं है कमल, मोती, मछली या बादल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा बादल। जलज का मतलब बादल नहीं होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। देखिए क्रिया विशेषण और विशेषण, दूसरा सरल और संयुक्त, तीसरा समानाधिकरण और व्याधिकरण और चौथा विस्मयादि बोधक और कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। विद्यार्थी अध्ययन खालिस्तान सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अव्यय होगा। के बिना, निकट, कब और यहाँ पर क्या होगा। चौथा ऑप्शन है और। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला के बिना। विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग खंड ग की ओर, पठित गद्यांश। तो यहाँ पर देखिए आपका किताब का ही एक छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है। किताब का कोई चैप्टर है, उसका यहाँ पर छोटा सा एक पार्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ना है बाल गोविंद भगत को। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन उसका आंसर देना है। तो देखिए हम लोग इसको 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। पहला ऑप्शन है नाटा, दूसरा है मंझोला, लंबा या छोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा मंझोला। बाल गोविंद भगत थोड़े मंझोले कद के व्यक्ति थे। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे। पहला ऑप्शन है गुलाब के फूल की, दूसरा चमेली के फूल की, तीसरा सोने की, चौथा तुलसी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा तुलसी की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला। यहाँ पर फिर से एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन उसका आंसर बताना है। तो देखिए आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट 24 नंबर पर आ रहा हूँ। 24 नंबर का क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ। काशी में, डुमराव में या ननिहाल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा डुमराव में। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है। कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा शहनाई और डुमराव। फिर देखिए नेक्स्ट अगला यहाँ पर काव्यांश, इसको पढ़ना है, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 26 नंबर, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा नागार्जुन। इसके रचयिता कौन है, नागार्जुन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर की ओर। दंतुरित का क्या अर्थ है। दंतुरित का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा नए नए दांत को दंतुरित कहा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए 28 नंबर, यहाँ पर पहले इसको पढ़ लेना है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही। 28 नंबर देखिए, उपरोक्त काव्य की पंक्ति के रचयिता कवि का नाम है। तो कौन इसको लिखे हैं बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला तुलसीदास। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, उपरोक्त पंक्तियों में
कौन सा अलंकार है? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यानी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। 30 नंबर देखिए, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों के स्थिति कैसी हो गई? गोपियों की स्थिति कैसे हो गई बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विरह की आग जगी। ठीक है, विरह की आग जगी। फिर देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है? उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है? किन अर्थों की ओर इशारा करती है? ओके, किन अर्थों की ओर इशारा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर इशारा करती है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर इशारा करती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 32 नंबर, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चट्टान जैसी भारी। चट्टान जैसी भारी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर की ओर, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अस्पष्ट सुख का। अस्पष्ट सुख का। फिर देखिए 34 नंबर, मृग तृष्णा का अर्थ है। मृग तृष्णा का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, छलावा। छलावा। मृग तृष्णा का अर्थ है छलावा। फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखिए 35 नंबर पाठ, माता का आंचल में मध्य शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए ये शब्द उपयोग किए, मर्दुए। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर। 36 नंबर का क्वेश्चन है, मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जिंदा नाक लगा दी जाए। जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगा दी जाए, यानी कि मूर्ति में आदमी का जिंदा नाक को लगा दिया जाए, ये सुझाव दिया गया था। वाह, बहुत अच्छा सुझाव था। फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नेपाल की। नेपाल की युवती से सीखी थी। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, कैप्टन कौन था? कैप्टन कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चश्मा वाला। ठीक है, चश्मा बेचने वाला कैप्टन था। अब देखिए 39 नंबर, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो इस तरीके से आज हम लोग चेक बोर्ड क्लास 10 का हिंदी ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सोल्व किए। 40 का 40 सभी को आपको याद कर लेना है। मॉडल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब्जेक्ट का आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप बाकी सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।